हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। मार्केट में मतलब जो चार्ट होता है उसके ऊपर बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनते रहते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, कौन से पैटर्न हमें यूज़ करने चाहिए और कौन से पैटर्न्स पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है या फिर अच्छा ट्रेंड कैच कर सकते हैं। तो बेसिक यही होता है, जब भी चार्ट बनता है, ठीक है, तो कैंडल स्टिक जो होती है उसके ऊपर ही चार्ट बनता है, उसके बाद पैटर्न्स बनते हैं, ट्रेंड होता है। तो बेसिक जो है, न्यू है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न ही होती है। मान लो कि अगर कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो पहले क्या होता है, पहले उसकी नींव जो होती है वो पहली ईंट पहले रखते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 करके चार्ट बनता है पूरा, सॉरी बिल्डिंग बनती है पूरी। तो उसी तरह चार्ट में भी यही होता है कि पहले एक कैंडल बनती है, उसके ऊपर फॉर्म होके होके नए नए कैंडल्स बनते हैं। उसके बाद होता है चार्ट पैटर्न या फिर ट्रेंड, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो पहले अगर मार्केट में जो भी बिगिनर आता है, ठीक है, तो पहले उसको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में ही सिखाया जाता है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं कि कैंडल स्टिक पैटर्न मतलब पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में पहले एक स्टोरी सुनते हैं। मैं स्टोरी भी बताऊंगा आपको, पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन से होते हैं वो आपको बता देता हूँ। अभी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, मैंने गूगल पे यहाँ पे सर्च किया हुआ है, कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, और आप एंटर करोगे तो आपको इतने सारे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। मार्केट में 2-3 पैटर्न ही ऐसे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न जो अच्छे यूज कर सकते हैं, जिसको जैसे कि मॉर्निंग स्टार होता है, हैमर होता है, ठीक है। तो ऐसे जो कैंडल्स होता है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स दिखाए गए, जैसे बुलिश एंगल्फिंग। अगर इसका आपको पूरा मतलब क्या है वो उसका डेफिनेशन क्या है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो पूरा इसमें गूगल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको पैटर्न्स बता देता हूँ कौन सा होता है। बुलिश एंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्रोज, बियर इज हरामी, फिर होता है 3 इनसाइड डाउन। उसके बाद आता है मॉर्निंग स्टार, हैमर, दोजी, डार्क क्लाउड कवर, स्पिनिंग टॉप, ट्वीजर बॉटम, हैमर पैटर्न। उसके बाद आता है प्राइजिंग लाइन, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, फीलिंग फॉलिंग थ्री मेथड्स। ये तो कुछ कभी कच काम में नहीं आता, पर ये बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। आपको सबके फोकस नहीं करना है, आपको जो भी यूजफुल है उसके ही फोकस करना है। अबंडन बेबी, राइजिंग विंडो, इवनिंग स्टार दोजी। तो ये सारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। हमें जो भी कुछ है जिसके ऊपर हमें काम करना है, ठीक है, उसको ही फॉलो करना चाहिए। ये सारे कैंडल्स, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाए हैं, और ये वीडियो में भी आप अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि पैटर्न्स होता क्या है और ये पैटर्न्स फॉर्म कैसे होता है। तो मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ, अभी ध्यान से सुनना, ये स्टोरी आपको पसंद आएगी, ठीक है। एक बार एक क्या होता है, एक साइंटिस्ट होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक एक्सपेरिमेंट करता है। एक बड़ा सा वो लेता है, बड़ा सा हेल लेता है, मतलब इसको हम लोग जेल बोल सकते हैं, ठीक है। बड़ा सा एक जेल होता है, मैं जैसे कि पिंजरा भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, एक वो बहुत सारे मतलब 4 बंदर होता है, ठीक है। तो 4 बंदर को अंदर रख देता है। मान लो कि 1, 2, 3 और 4 चार बंदर हैं यहाँ पे। 4 बंदर को अंदर बंद कर देता है, और उनके सामने एक बड़ी सी सीढ़ी लगाता है, ठीक है। बड़ी सी एक सीढ़ी लगा देता है। वहां से ये जो सीढ़ी है उसके ऊपर चढ़ के यहाँ पे जो एक वो होता है, जैसे कि कुछ रखने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं। ये ड्राइंग पे मत जाना, आप स्टोरी के पे फोकस करना कि स्टोरी करती क्या है, और उसपे उसके पीछे का लॉजिक का क्या है, रीजन क्या है, वो देखना, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग में एंटर करना है, ठीक है, तो ये स्टोरी सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने भी कहीं पे सुनी है, पर ये आपको सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे वो केले रख देता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वो केले रख देता है। तो अभी बंदर है, तो बंदर की जात आपको पता ही है कैसी होती है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि कौवा कितना भी नहा ले कभी बगोला नहीं बन सकता। तो सेम वैसा ही है यहाँ पे भी। मान लो कि बंदर है, तो उनको तो केले दिख गए। यहाँ पे 4 बंदर उसने जो साइंटिस्ट है उसने 4 बंदर यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, अंदर बंद कर दिया उनको। तो उनको जैसे ही केले दिखे वो ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे जैसे ही पहला बंदर ऊपर एक स्टेप रखता है, ठीक है, तो साइंटिस्ट क्या करता है, यहाँ से जो अप साइड है, यहाँ से सीलिंग से पूरा पानी गिराना चालू कर देता है। पूरा पानी गिरता है, सब बंदर पे पानी गिरता है, ठीक है, बहुत सारा पानी गिरता है। तो उनको लगता है कि जैसे बहुत बहुत बार वो लोग ट्राई करते हैं, जैसे ही वो नीचे आ गए, यहाँ पे बहुत सारा पानी पानी गिरा, ठीक है। तो वो लोग नीचे आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगेन जैसे ही वो लोगों ने वापिस चढ़ना स्टार्ट किया, तो वापिस पानी गिरने लगा।
बहुत सारा पानी गिरने लगा। तो उन लोगों को लगा कि जैसे ही हम लोग इसके सीढ़ी पे ऊपर पग रखते हैं, केले खाने के लिए जा रहे हैं, उसी टाइम पे पानी गिरता है। तो ये तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वो लोग सीढ़ी पे चढ़ना बंद कर देते तो पानी गिरना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो पानी नहीं गिरता है, वो पानी नहीं गिरा था, जो साइंटिस्ट होता है वो पानी नहीं गिरा था। तो सेम टू सेम यही फॉलो करते हैं वो लोग। उन लोगों को भूख लगी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब 2-3 दिन से भूख लगी है, फिर भी वो लोग केले खाने के लिए नहीं जा रहे हैं। उनको पता चल गया है ये कि अगर सीढ़ी पे पैर रखूँगा, ठीक है, तो पानी गिरेगा, ठीक है। तो इन लोगों के माइंड में ये पैटर्न हो गया, उनके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया कि अगर सीढ़ी पे पैर रखने से ही पानी गिरता है, ठीक है। आप समझ रहे हो, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। तो क्या होता है कि वो लोग जैसे ही सीढ़ी पे पाँव रखते हैं तो पानी गिरना चालू हो जाता है। अब साइंटिस्ट क्या करता है, तो अब ये करता है वो कि इसमें से एक बंदर होता है, इसको वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। एक बंदर को वो बाहर निकाल देता है, ये पुराना बंदर है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, एक नया बंदर यहाँ पे ऐड कर देता है। ये नया बंदर ऐड हो गया। अभी ये जो नया बंदर है, इसको ये जो अंदर धमाल हो रही है, ठीक है, अंदर जो खेल हो रहा है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये बिगिनर है, समझ लो आप, ठीक है, बिगिनर ट्रेडर है, इसको कुछ भी नहीं पता है क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता, मार्केट में नया आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदर नया आ गया, ठीक है। उसको उसने क्या किया, उसको तो केले दिख गए। अभी केले खाने के लिए वो ऊपर चढ़ने जैसे ही चढ़ने वाला था, ठीक है, तो ये जो तीन बंदर थे, तो उन लोगों ने इसको बहुत मारा, ठीक है। ये जो बंदर था, नया बंदर था, उसको बहुत मारा बेचारे को, ठीक है। क्यों मारा, क्योंकि ये जो तीन पुराने बंदर है, इसको पता है कि अगर वो सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो वो पानी गिरता है, ठीक है, और हम सब पे भी गिरेगा, ये जो तीन पुराने बंदर है उसके ऊपर भी गिरेगा। तो ये जो नया बंदर था उसको बहुत मारा, ठीक है। तो अभी अभी जो साइंटिस्ट था उसने पानी गिराना बंद कर दिया, उसको पता चल गया कि इन लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये एक जो नया उसमें से साइंटिस्ट क्या करता है, ये एक जो तीन में से पुराना बंदर है उसमें से तीन में से एक और निकाल देता है और एक को बाहर रख देता है और एक नया बंदर ऐड कर देता है इसमें। तो दो पुराने हैं और जो दो है वो नए हैं, ठीक है। अभी एक जो नया अभी 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 ऐड किया, वो बंदर वापिस चढ़ने लगता है कि उसको केले दिख गए, उसको केले खाने के लिए जाना है, ठीक है। तो ये नया जो बंदर ऐड किया, वो अगर ऊपर चढ़ने के लिए जैसे ही ट्राई करता है, तो ये जो तीन पुराने बंदर है, ठीक है, वो उसको बहुत पीटते हैं, बेचारे को बहुत धोया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगेन अगेन साइंटिस्ट एक बंदर निकाल देता है, दूसरा रख देता है, एक बंदर निकाल देता है, दूसरा रख देता है। तो इन लोगों को यही पता है, ये जो पुराने बंदर है इन लोगों को यही पता है, उसको पानी के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि पानी गिरता है वगैरह कुछ भी। जो नए सब बंदर हो गए उनको नहीं पता है कि पानी गिरता है, ठीक है। पर उन लोगों को यही अभी समझ में आ गया कि जैसे ही सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो मार पड़ती है, ठीक है। तो ये पैटर्न उन लोगों के माइंड में घुस गया कि जब भी सीढ़ी पे पैर रखते हैं तो मार पड़ता है, ठीक है। तो ये इसी तरह से पैटर्न डिजाइन होते हैं कि ये होता है तो ये होता है, ये सभी जगह पे यही होता है। पुराने जो थॉट प्रोसेस है, जैसे कि पुरानी चीज जो चली आ रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी यही होता है कि एक स्टोरी है, उसके बेस पे हम लोग ये करते रहते हैं, पर उसके पीछे का जो रीजन है वो किसी को नहीं पता होता कि उसके पीछे क्या है। जैसे कि यही स्टोरी में भी यही इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो पानी गिरता है इसकी वजह से मार पड़ती है, वो किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो इसी तरह पैटर्न्स भी यही होते हैं कि किसी को नहीं पता होता है कि क्या होता है, इसका रीजन क्या है, जो हम लोग जो फॉलो करते हैं, जो कुछ भी फॉलो करता है मार्केट में, ठीक है, तो उसके बारे में नहीं पता है हमें कि इसका पीछे का प्रॉपर रीजन क्या है। पर लोग फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग भी फॉलो करते हैं। दिस इज कॉल्ड भेड़ चाल, ठीक है। हम लोग भी फॉलो कर लेते हैं कि हाँ भाई ये भी यही होगा, ठीक है। तो ये जो बंदर है, जो भी बंदर ऊपर चढ़ने लगता है, नया बंदर ऐड होता है, उसका क्या होता है, लॉस होता है, उसको बेचारे को बहुत मार पड़ती है। तो वैसे ही होता है, मान लो कि यहाँ पे भी पैटर्न बन गए। अभी बहुत सारी पैटर्न्स बनती रहती है। अभी मार्केट पे आते हैं चार्ट पे कि बहुत सारी पैटर्न बनती रहती है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे इवनिंग स्टार बनी हुई है, ठीक है, उसके बाद मार्केट पूरा फॉल हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी पैटर्न्स ऐसी होती है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हैमर बनी हुई है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट बुलिश एंगल्फिंग जैसा एक पैटर्न है। ये देखो यहाँ पे भी एक इवनिंग स्टार है। उसके बाद देखो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग है। बुलिश एंगल्फिंग के बाद मार्केट गिरा नहीं, अप साइड में मूव कर रहा है। तो मार्केट में कुछ फेक पैटर्न भी होते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं, पर इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो ये है बुलिश एंगल्फिंग है, ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग भी है। ये
यहाँ पे तो बहुत सारी, ये भी बियर्स एंगल्फिंग है, ठीक है। यहाँ पे इवनिंग स्टार हुई बनी हुई है, ये देखो इवनिंग स्टार बनी हुई, पर वो चार्ट के ऊपर बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बन गई, चार्ट के एकदम अप साइड में बननी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। बाकी कहीं पे भी पैटर्न तो बनती रहती है, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो बहुत सारी पैटर्न्स ऐसी होती है जो मार्केट में बनती रहती है, अभी उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो मैंने स्टोरी बताई वो आपको, आई होप आपको समझ में आई होगी, और आप, आई होप आपको पसंद आई होगी कि स्टोरी क्या है और इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ये स्टोरी या फिर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। क्यों? उसका रीज़न ये है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर या फिर ट्रेडिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऐसे लाने वाला हूं जिससे आप पूरा ट्रेडिंग सीख सकोगे, ठीक है। पूरा ट्रेडिंग आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग क्या है, उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, सबके सब वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। उसके ऊपर मैं पूरा प्लेलिस्ट और सीरीज बना रहा हूँ, तो उसके ऊपर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको सारे के सारे वीडियो मिले, आपके एक भी वीडियो मिस ना हो, और आपको ट्रेडिंग पूरा सीखने को मिले, ठीक है। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।